हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है ईमानदार गोलगप्पे वाला। गुरदासपुर एक छोटा सा गांव था जिस गांव में चंदू नाम का एक गोलगप्पे बेचने वाला रहा करता था। चंदू बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता और सुबह ही वह गोलगप्पे बनाने का सामान इकट्ठा करके सभी सामान से वह गोलगप्पे बनाया करता था और सुबह होते ही वह गोलगप्पे बेचने के लिए निकल जाता और पूरे शहर में गोलगप्पे बेचकर शाम को अपने घर वापस लौट आता था। कई बार तो चंदू को आते आते रात भी हो जाती थी। अब चंदू का रोज का यही रूटीन था, सुबह जाना और शाम को वापस घर आना। एक दिन चंदू गोलगप्पे बेचकर घर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई क्योंकि उस दिन रास्ते में बहुत भीड़ भाड़ थी। अब बेचारा चंदू धीरे धीरे साइकिल चलाते चलाते थक गया और आराम से उतरकर साइकिल पर चलता हुआ टहलता हुआ आने लगा। अब जब वह घर की ओर आ रहा था तो उसे कुछ लोग भागते हुए नजर आए। अब वह लोग इतनी तेजी से भाग रहे थे कि चंदू के पास से कब निकलकर वह दूसरी गली में चले गए उसे पता भी नहीं चला। अब चंदू देखता रहा, अरे यह लोग कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ निकल गए। तभी चंदू की निगाह एक सूटकेस पर पड़ी। उसने देखा, अरे यह बीच सड़क में सूटकेस किसका छूट गया। यहाँ तो कोई आसपास दिखाई भी नहीं पड़ रहा। लगता है कोई इसे यहाँ भूल गया है। अब चंदू ने उसे उठाकर अपनी साइकिल पे रख लिया और सोचा कि सुबह होते ही गांव के जमींदार को यह मैं पकड़ा दूंगा और हो सकता है कोई इसे यहाँ भूल गया हो तो सुबह मैं जमींदार जी को यह थमा दूंगा कि जिसका भी होगा वह उनसे ले ले। अब यह सोचते हुए चंदू घर की ओर बढ़ गया। अब चंदू जैसे ही थका हारा घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसके हाथ में यह सूटकेस देखा तो उसकी पत्नी बोली, अरे सुनिए, ये सूटकेस किसका है और आप इसे साइकिल पे रखकर क्यों ला रहे हैं। अब चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा मुझे सांस तो लेने दो, फिर बताता हूँ, जरा आराम करने दो, फिर तुम्हें समझाता हूँ कि यह सूटकेस किसका है। अब थोड़ा हाथ मुंह धोकर चंदू जब अपने कमरे में आया तो चंदू ने अपनी पत्नी को बताया कि यह एक सड़क पर अंधेरे में मुझे यह सूटकेस मिला। लगता है किसी राहगीर का छूट गया होगा। हम इसे सुबह जमींदार जी को थमा देंगे। हो सकता है कोई गलती से इसे भूल गया होगा। बेचारा कितना ढूंढ रहा होगा अपना यह सूटकेस। अब चंदू की पत्नी ने कहा, क्या तुमने इसे खोलकर देखा, इसमें क्या है। चंदू ने उसे कहा, अरे भाग्यवान, तुम्हें इसका क्या करना है, छोड़ो ना, तुम इसे क्यों खोलोगी। यह किसी की गैर अमानत है और हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। इसे जमींदार जी अपने आप खोल कर देख लेंगे कि इसमें क्या है। लेकिन चंदू की पत्नी को तो उत्सुकता हो रही थी कि इस सूटकेस में पता नहीं क्या होगा, तो हमें यह जरूर खोल कर देख लेना चाहिए। अब वह अपने पति चंदू से बोली, देखिए, आपको इसे खोलना ही पड़ेगा। पता नहीं इसके अंदर क्या हो, हमें क्या पता, हमें तो इसको देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये रात भर हमारे घर में रहेगा। अब चंदू ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम करो, मैं सोने जा रहा हूँ। अब चंदू जब सोने के लिए गया तो उसकी पत्नी ने वह सूटकेस खोल कर देखा। अब वह जैसे ही सूटकेस खोला, अरे यह क्या, उस सूटकेस में तो हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसकी पत्नी यह सब देखकर हैरान हो गई और वह भागते हुई चंदू के पास गई और बोली, अरे सुनते हो, जरा इस सूटकेस को देखो, इसमें तो बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। चंदू ने कहा, क्या बोल रही हो, हीरे जवाहरात। हाँ देखो, इस सूटकेस में खूब सारे हीरे जवाहरात हैं। तो चंदू ने कहा, ठीक है, तुम इसे बंद कर दो, हम इसे सुबह जमींदार जी को थमा देंगे। अब चंदू की पत्नी उसे बोली, जमींदार को,
तुम पागल हो गए हो क्या? रोज सुबह उठकर गोलगप्पे बनाते हो, फिर पूरे शहर में बेच कर आते हो। कितनी मजदूरी करते हो तुम। तुम्हें यह नहीं पता कि यह हीरे जवाहरात हमारी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हें ये गोलगप्पे भी बेचने नहीं पड़ेंगे। हम इस गांव के राजा हो जाएंगे। तुम पागल हो गए हो जो इसे जमींदार को वापस करोगे। अब चंदू ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। वह तो जिद में थी कि हम यह सूटकेस जमींदार जी को वापस नहीं करेंगे। अब चंदू ने यह सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं इससे लड़ता झगड़ता हूँ तो यह भी रूठ जाएगी। कोई बात नहीं, इसे जैसा ठीक लगता है वह करे। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, लेकिन मैं अपने गोलगप्पे का काम बंद नहीं करूँगा। तुम्हें जो लगता है तुम वही करो, लेकिन मैं रोजाना गोलगप्पे बनाऊंगा और शहर भर में बेच कर आऊंगा। अब चंदू की पत्नी भी इस बात को मान गई और चंदू फिर वही रोजाना गोलगप्पे बनाता और पूरे शहर में बेच कर आता था। अब चंदू की पत्नी ने भी उस सूटकेस में से कुछ हीरे निकाले और शहर में बेच आई। और शहर में बेचने से कितने सारे पैसे उसकी पत्नी को मिले। फिर उसने वहां से अपना घर छोड़कर एक बड़े घर में शिफ्ट कर लिया। अब चंदू का तो बहुत बड़ा घर हो गया था, लेकिन फिर भी चंदू रोजाना गोलगप्पे बेचने जाया करता था। अब यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि चंदू एकदम अमीर हो गया। क्या बात है, कौन सा खजाना मिल गया है चंदू को, लेकिन यह तो रोजाना गोलगप्पे ही बेचा करता है। लेकिन लोग थोड़ा सा बहुत चक्के थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि चंदू ने गोलगप्पे बेचकर कैसे पैसे कमा लिए। एक दिन जमींदार के पास एक औरत रोते रोते आई और बोली, जमींदार जी, मेरे घर में चोरी हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हीरे जवाहरात का सूटकेस कहाँ खो गया। लगता है वह चोर उठा कर ले गए। मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। आप देखिए ना, मेरी मदद कीजिए ना। अब जब वह औरत तेज तेज रोने लगी तो जमींदार जी ने उसे समझाया, देखो तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम अभी घर चली जाओ और अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। अब जमींदार जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेंगे और यह कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, तुम गांव भर में पूछताछ करके आओ, कहीं किसी को कोई सूटकेस तो नहीं मिला, क्योंकि यह औरत बहुत ज़्यादा परेशान है और हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। जब यह सब कुछ जमींदार जी के नौकरों ने बात सुनी तो उन्होंने जमींदार के पास आकर कहा, जमींदार जी, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अवश्य मुझे बता सकते हो। तो उनके नौकरों ने एक बात बताई कि जमींदार जी, चंदू गोलगप्पे बेचने वाला अचानक से अमीर हो गया है, इसमें तो कोई झोलझाल है। अब जमींदार जी ने जब यह सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कब हुआ। उन्होंने कहा, कुछ दिनों पहले चंदू का एक छोटा सा मकान था और चंदू बहुत ही गरीब था, लेकिन आज चंदू का बहुत बड़ा मकान है और चंदू अब अमीर हो गया है। जब जमींदार जी ने यह सब कुछ सुना तो उन्होंने कहा, तुम जल्द ही जाओ और चंदू और उसकी पत्नी को यहाँ बुला कर लाओ। अब जमींदार जी के यहाँ से जब चंदू को बुलावा भेजा गया तो चंदू अपनी पत्नी सहित वहाँ पर आया और जमींदार जी ने चंदू को कहा, चंदू, तुम क्या कामकाज करते हो? तो चंदू ने कहा, जमींदार जी, मैं तो हमेशा की तरह ही गोलगप्पे बेचता रहा हूँ और मेरा यही रोजगार है। तो जमींदार जी ने कहा, तो फिर अचानक से तुम अमीर कैसे हो गए? अब जब यह बात चंदू की पत्नी ने सुनी तो वह एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि कहीं चंदू जमींदार जी को कुछ सच ना बता दे। इससे पहले ही मुझे कुछ सोचना चाहिए। अब चंदू की पत्नी बिना घबराए जमींदार से बोली, जमींदार जी, मेरे पति ने इतनी मेहनत करके
जो कुछ भी कमाया था उसी से हमने यह मकान खरीदा है। तो जमींदार जी बोले, गोलगप्पे में इतनी कमाई? ये तो मैं नहीं मान सकता कि तुम इतना बड़ा मकान ले लो। तो चंदू की पत्नी बोली, जो जवाहरात मेरे थे, मेरी शादी के थे, वो भी मैंने बेच दिए और थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़कर जो भी कमाई होती है उसी से हमने यह मकान खरीदा है। अब चंदू मन ही मन सोच रहा था कि मेरी पत्नी कब तक झूठ बोलती रहेगी। इसके लिए तो मुझे झूठ पर झूठ बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं मैं सब कुछ सच ही बता दूं। अब चंदू ने अपनी पत्नी को रोकते हुए बोला, जमींदार जी, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यह मकान मैंने अपनी मेहनत से नहीं खरीदा। एक दिन रास्ते में आते हुए मुझे एक सूटकेस मिला था जिसके अंदर काफ़ी हीरे जवाहरात थे। वही बेचकर मेरी पत्नी ने यह मकान खरीदा है। जब यह सारी बात जमींदार जी ने सुनी तो वह एकदम भौचक्के हो गए और बोले, हीरे जवाहरात का तुमने यह सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया? अब चंदू ने दोनों हाथ जोड़कर जमींदार से माफ़ी मांगी। हम दोनों को आप माफ़ कर दें, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी जमींदार जी। जमींदार ने जब चंदू का भोलापन देखा तो उसे बात समझ में आ गई कि चंदू बहुत भोला व्यक्ति है और बहुत ही ईमानदार है। उन्होंने कहा, देखो चंदू, यह तुम्हारी पहली गलती है और तुम्हारे काम, नाम और ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में है, इसीलिए मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा से यह गलती दोहराना मत। अब चंदू और उसकी पत्नी दोनों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जमींदार से कहा कि आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। देखा बच्चों, इसे कहते हैं ईमानदारी। जिस प्रकार आज चंदू ने जमींदार जी को सब कुछ सच सच बताया और अपनी ईमानदारी दिखाई, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा होना चाहिए और उसी में ही उसकी जीत है।